तुमने मुझे इस्लाम कबूल करवा दिया ना, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी वीडियो को किस तरीके से उठा के ले जाते हैं। 1000 सिखों में से कितने सिख बचे हैं इनको शायद नहीं पता होगा, जिन्होंने औरंगजेब को ये चैलेंज दिया था कि तुम मुझे जो है ना कन्वर्ट करके दिखाओ। जिसको बहुत ही सिखों से प्यार है ना, हमारा साथ चला जाए। तो सिखों के मुझे बड़े फोन आते हैं, तो हमारी बच्ची कल से इंतजामिया ने अगवा करवाई। ये सिखों की यूनिवर्सिटियां बनने के लिए नहीं बना। जैसे इस्लाम हमारे बगैर अधूरा है, हम इस्लाम के बगैर अधूरे हैं। हमारी जो कश्मीर में मैं इतना दावे से कहता हूँ, हिस्ट्री की अगर आप बात करेंगे तो मैं हिस्ट्री का नाम भी आपको दिखा सकता हूँ। सिखिज्म में मेजॉरिटी में जो अगर कन्वर्शन हुई है वो इस्लाम से आई हुई है। हम आपस में भाई भाई हैं। हमारा एक हम मतलब ऐसे हैं जिसको हम बोलते हैं हमें मास नूह का जो रिश्ता है हम दोनों कौमों में है, क्योंकि इस्लाम भी एक को ही फॉलो करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम भी एक ओंकार से लेकर गुरप्रसाद तक हम भी यही कहते हैं, लेकिन फर्क अगर है वो सिर्फ बोली का फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं। हम सब एक ही हैं। वो कैसे एक है, खुदा एक है। जिस तरह से आप देखो एक बाग में हम जाएंगे वहाँ पर अलग अलग किस्म के फूल होते हैं, लेकिन उसका माली एक ही होता है। इसलिए हम सब जो हैं खुदा को मानते हैं। खुदा एक ही है। सबसे अच्छा दर्स जो हम आज दे रहे हैं ये दर्स ये है सर, इंसानी का जन्म। हाँ, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो। देख लो भाई, ये इतिहास की बात कर रहे हैं। इनको खुद को अपना इतिहास नहीं पता है, अपने गुरुओं को इतिहास नहीं पता, लोगों को इतिहास बताने जा रहे हैं। मतलब आप समझो ना, तेग बहादुर शाह, इनको शायद नहीं पता होगा, जिन्होंने औरंगजेब को ये चैलेंज दिया रहा कि तुम मुझे जो है ना कन्वर्ट करके दिखाओ। गुरु तेज बहादुर साहब की बात कर रहा हूँ। शायद उनको ये चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कौन थे, और इतिहास इन्होंने शायद नहीं पढ़ा होगा। मैं बता दे रहा हूँ कि जो कश्मीरी पंडित थे ना, उनको औरंगजेब जो है ना कन्वर्ट करवाना चाह रहा था, किसमें, इस्लाम में। तो जो कश्मीरी पंडित थे वो गए गुरु तेज बहादुर जी के सामने, उन्होंने उनको सब समस्याएं बताई कि जो औरंगजेब है वो हम सबको जो है इस्लाम में कबूल करवाना चाह रहा है, मतलब इस्लाम कबूल करवाना चाह रहा है। तो गुरु तेज बहादुर शाह ने उन सैनिकों को बुलाया और बोलो जाओ अपने बादशाह से बोल दो कि यदि तुमने मुझे इस्लाम कबूल करवा दिया ना, तो ये पंडित जो है ना, जितने जो मेरे पास आए हुए हैं, मैं इनसे भी बोल दूंगा तो ये भी धर्म परिवर्तन कर लेंगे। बाकी की कहानी आपको पता होगी, पढ़ लेना। और मैं इन सिख साहब लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। वैसे तो मैं इनको सिख नहीं मानता भाई, क्योंकि इनको ये चीज़ पता ही नहीं कि जो अफगानिस्तान से भगाए हुए लोग हैं, तब इन लोगों की जो खुददारी है ना, घात चढ़ने गए। और देख लेना, थोड़ा सर्च मार लेना कि 3000 सिखों में से कितने सिख बचे हैं अब अफगानिस्तान में। और पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी वीडियो को किस तरीके से उठा के ले जाते हैं और ये पुलिस के चक्कर काटते रहते हैं। ये जो वीडियो है ना, ये पाकिस्तान का है, ये देखो। अपने तमाम भाइयों को जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनको अपील करता हूँ कि आज जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, आज जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, आज जो हमारे ऊपर हमला हुआ है, ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं मिल जाती। हमारी बच्ची कल से इंतजामिया ने अगवा करवाई थी। बुनेर की इंतजामिया इसमें मुलव्वस है। बुनेर की इंतजामिया ने उसे अपनी जबरदस्ती टार्चर करके उससे बिना बयान हल्फी लिए उसका निकाहनामा करवाया है, उसको अपने पास रखा है। हमें वर्गलाते रहे, पूरा दिन हमें वर्गलाते रहे। थाने में हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई उन्होंने। हम थाने पे गए एक तरफ, दूसरी तरफ हमें भेजते गए। हम डीपीओ के पास गए, डीपीओ ने भी हमें वर्गलाया कि आज कल अभी बाद में, लेकिन हमें उन्होंने तसल्ली बख्श कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इंतजामिया इसमें मुलव्वस है। इंतजामिया के बलबूते पर हमारी बच्ची को जबरदस्ती एफिडेविट करवाया गया है, टार्चर किया गया है। मैं पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी को अपील करता हूं कि निकल जाएं, अपने अपने शहरों में, अपने अपने मुल्क में, अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें। और जो यहाँ पहुंच सकते हैं डगर, वो आए, जहाँ हमारे साथ इस एहतजाज में शरीक हो। हम उस वक्त तक एहतजाज में रहेंगे जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं करवाई जाती। हम ये टार्चर मंजूर नहीं करेंगे। हम इंतजामिया का ये जुल्म जबर मंजूर नहीं करेंगे। पुलिस की दहशतगर्दी मंजूर नहीं करेंगे। एक बात मैं और भी ऐड करता हूँ कि हमारे पीर बाबा के मुसलमान भाई, हमारा उनके साथ दुख सुख लगा रहे। और ये पाकिस्तान क्या बोल रहा है,
सिख भाई लोगों के लिए, उनकी कम्युनिटी के लिए क्या बोल रहा है, ये भी देखो। पाकिस्तान का मतलब क्या? ये सिखों की यूनिवर्सिटियां बनने के लिए नहीं बना और सिखों को राहदारियां देने के लिए नहीं बना और सिखों की गंदगी को मदीना पाक से तशबीह देने के लिए नहीं बना। हाँ, ये सिर्फ रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पर बिठाने के लिए बना और अकलियतों को खुश करने के लिए, दीन का मजाक उड़ाने के लिए नहीं बना। जिसको बहुत ही सिखों से प्यार है ना, अमृतसर चला जाए, वहां जाए और वहां जाकर सिखा के हाथ हाथ पा के गाने गाए, सानू तो कोई परेशानी नहीं, जिधर दिल करे जिधर चला जाए। दीन हमेशा अपनी पावर से खड़ा है। और ये जितने भी लिबरांडो लोग हैं ना, हमारे देश में ही पाए जाते हैं, जो बहुत बड़े सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो सेकुलरिज्म है ना, धूल की तरह उड़ जाते हैं सब। आते हुए मैं अरसलान भाई मेरे साथ है, मैं दिखा रहा था, तो सिखों के मुझे बड़े फोन आते हैं, तो चलो जो है सो है, लेकिन हैरानगी है यार, हमें तो हुजूर ने फरमाया ना बगले साफ करो। मैंने क्योंकि मैं लाहौर पढ़ता रहा हूँ, पार्टी लोहारी पढ़ी है, वो अल्लाह माफ़ी दे, इतने गंदे हैं हजरत, वो हजरत एक जाड़ी होना है, क्योंकि ये बड़े सिख मुसलमान कर रहे हैं इंशाअल्लाह बाकी मज़े मली के साथ, इस बात को आगे ना जाने। वो इतने हजरत उनके ये जो बगलों के बाल हैं इधर लपेटे हुए हैं, तो आप तसव्वुर करें ज़ेरे नाक बालों का क्या हाल है। लेकिन क्या है, उनका गुरु है, पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था, लेकिन हमारे नबी क्या है, अल्लाह लौला कलमा खरक़तुर रबूबिय्या, महबूब तुझे बनाना ना होता तो मैंने तो अपना रब ही होना जाहिर नहीं करना। वो गुरु के पीछे लग के इतने गंदे गंदे काम कर रहे हैं, तुम्हें तो हुजूर ने फरमाया मूछें भी हल्की करो, बगलें भी साफ करो, जेरे नाह बाल भी उतारो, लेकिन क्या करो, दाढ़ियां रखो। लेकिन हिंदुस्तान में बोलने की आज़ादी है, तो सेकुलरिज्म और लिबरांडो लोग यहीं पे सब अपनी ऐसी तैसी कराएंगे। और मैं इन सब से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अपने इतिहास के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि तेग बहादुर साहब के साथ क्या हुआ, ठीक है, 4 साहिबजादों के साथ क्या हुआ, ये कौन बताएगा इन लोगों को भाई, जिनको अपने इतिहास के बारे में नहीं पता, लेकिन सेकुलरिज्म के बारे में सब कुछ पता है। क्योंकि अगर इन्होंने सेकुलरिज्म की बात नहीं की तो इनको भी कश्मीर से भगा दिया जाएगा, तो बेचारों की मजबूरी है कि सेकुलरिज्म के बारे में तो बोलना ही पड़ेगा, और सेकुलरिज्म बोलने के बाद भाई लोग सेफ हो जाते हैं। लेकिन कब तक सेफ रहोगे ये भी देखने वाली बात है।